हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? अब अच्छे से आ रही है ना? कोई इशू सुनिए आवाज़ में? ठीक आ ठीक रही आ है। रही है जी, ठीक होगा। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन। ये सबसे पहला चीज़, इंट्रोडक्शन है जी, ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग एक बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल, जिसमें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो कुछ भी हो सकती हैं आपकी, क्रिप्टो में हो सकती है, फॉरेक्स में हो सकती है, स्टॉक में हो सकती है, मतलब कि जितनी भी डिजिटल मार्केट है ना, ऑनलाइन मार्केट, उसमें हम जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, और जिसमें हमारा मकसद होता है कि हमने वहाँ से मुनाफा कमाना है, वो सब हमारा ट्रेडिंग के मानों में आ जाता है। तो ये ट्रेडिंग काम कैसे करती है, मतलब कि प्राइस क्यों अप एंड डाउन होती है, ये सप्लाई एंड डिमांड पे होती है। आम जैसे हम दुकानों वगैरह पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, उसमें रेट कैसे अप डाउन होते हैं, सप्लाई और डिमांड के रूल के ऊपर होते हैं। मतलब एक चीज़ की ज़्यादा मकदार दुकानों पे आगे, उसका रेट बहुत कम हो जाएगा, और एक चीज़ अगर मार्केट से कम हो गई है, मतलब कि उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, या कोई गवर्नमेंट, कोई भी हो सकती है, रीज़न डिपेंड नहीं करती, बस मार्केट में वो चीज़ कम आ रही है, तो उसका रेट अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। हमेशा मार्केट मूव ही तब करती है जब वो सप्लाई एंड डिमांड में आता है, इम्बैलेंस आता है। ये ट्रेडिंग का भी यही कॉन्सेप्ट है कि प्राइस ने तभी हरकत करनी है जब इन दोनों में कोई चीज़ में इम्बैलेंस आना है, मतलब या किसी चीज़ की मकदार ज़्यादा हो जानी है, किसी चीज़ में ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही होगी, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, किसी चीज़ में सप्लाई ज़्यादा होगी। जैसे सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस आएगा, प्राइस ने हरकत स्टार्ट कर देनी है। और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा कारोबार होता है, ट्रिलियंस का होता है एक दिन में, पता नहीं कितने लोग बाय एंड सेल, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे के ऊपर भी डिपेंड होता है। ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो वो चीज़ है जो कभी, जब तक ये दुनिया है, इसने स्टार्ट रहना, ये स्टॉप हो ही नहीं सकती है। हर कंट्री की कुछ ज़रूरत है जो दूसरे कंट्री से उसने इंपोर्ट करनी है। जैसे पाकिस्तान की भी काफ़ी सारी ज़रूरत वो हैं चीज़ें जो हम ये बाहर से मंगवाते हैं, पाकिस्तान से इंपोर्ट भी हो रही हैं, एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। क्लॉथिंग फील्ड ऐसी है जो पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर फील्ड में पाकिस्तान काफ़ी सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो रिलेटेड है, और भी काफ़ी कुछ है। नमक बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। इसी तरह मतलब काफ़ी सारे हैं जिसमें पाकिस्तान अपने टॉप पर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं उसके अंदर। ट्रेडिंग का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, मैं आप थोड़ा सा आगे देता हूँ। अच्छा जी, ट्रेडिंग के में होते हैं कि ट्रेडर्स की टाइप्स होती हैं। कुछ होते हैं जी डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, कुछ स्कैल्पर होते हैं, कुछ पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं। जो डे ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही दिन में ओपन करते हैं अपनी पोजीशन, और उसी दिन ही उस पोजीशन से आउट हो जाते हैं। चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस जो भी है, वो अपना मार्केट में आधी तौर पर आते हैं और उस टाइम आउट हो जाते हैं। लेकिन उनकी मतलब की लिमिट कुछ घंटे हो सकती है, एक दिन कम अज़ कम, मतलब एक दिन में वो 4 घंटे कर लेंगे, 3 घंटे कर लेंगे। वो सब आते हैं हमारे डे ट्रेडर कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारा स्विंग ट्रेडर। ये स्विंग ट्रेडर वो होते हैं जो हमारा मतलब कि एक दिन, एक हफ्ता, मतलब एक दिन से ज़्यादा अपना होल्ड करते हैं, मतलब जिसमें एक दिन से ज़्यादा हो गया, या 2 से 3 दिन उनकी ट्रेड चलती रहती हैं, वो होते हैं जी स्विंग ट्रेडर। एक स्कैल्पर, स्कैल्पर की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादातर रिटेलर होते हैं, मतलब आप जैसे जितने भी हैं वो ज़्यादातर स्कैल्पर होंगे या डे ट्रेडर होंगे। मतलब उन्होंने क्या करना है जी, उन्होंने 1 घंटा, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा दी, 5-6 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा दी, मतलब कि अपना 20 पिप 10 पिप्स अपना अपना मुनाफा लिया, बुक किया और आउट हो गए। ये बोलते हैं स्कैल्पर। लेकिन इसमें आपको तेज़ी करनी पड़ती है। मैं स्कैल्पर का आपको ज़ाती तौर पे नहीं कहूँगा कि आप स्कैल्पर बने, लेकिन ये स्कैल्पर भी एक अपना अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं पोजीशन ट्रेडर। पोजीशन ट्रेडर वो होते हैं जो कि स्टॉक में ज़्यादा करते हैं। स्टॉक से मुराद वो एक चीज़ के शेयर खरीद रख लेंगे, फिर महीना महीना साल साल उस चीज़ को देखते नहीं हैं। ये क्रिप्टो ट्रेडर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा इस फील्ड में हैं। मतलब जब ये बिटकॉइन शुरू में आया था तो लोगों ने इसको बाय किया, जिन्होंने बाय किया था उनके तो वारे न्यारे हो गए हैं। मतलब आज का रेट और जो
कुछ साल पहले का रेट था उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इतना ज़्यादा बिटकॉइन हुआ है, ऊपर गया जिसकी इंतहा नहीं है। इस चीज़ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इसको बोलते हैं पोजीशन ट्रेडर। अच्छा जी, मार्केट टाइप जैसे मैं पहले बता चुके कि स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है जिसमें गोल्ड वगैरह हो रहे होते हैं ट्रेड। स्टॉक मार्केट में हमारे स्टॉक्स होते हैं, जैसे किस कंपनी का स्टॉक हो गया, आपको कुछ भी स्टॉक हो सकता है, नेस्ले वाटर का स्टॉक है, हमारी टोयोटा कार का स्टॉक है, बल्कि अभी जो हमारी कंपनी है प्राइड सॉफ्ट, इसी का अपना भी स्टॉक भी आ रहा है। ये सब स्टॉक मार्केट में हम इन सब को ट्रेड करते हैं। आगे नेक्स्ट आती है जी फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास करेंसी होती हैं, इसमें होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है वो फॉरेक्स मार्केट में ही हो रही है। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट मार्केट है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी फॉरेक्स में ही होता है। बाकी जितने भी हैं ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, कमोडिटी है, इन सब में फॉरेक्स से वॉल्यूम कम ही होता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा फॉरेक्स में हो रही है। इसमें यूएसटी का जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसको कहते हैं कि ये यूएसटी क्या है, फॉरेक्स मार्केट का बादशाह है। इसी तरह क्रिप्टो मार्केट में हम कहते हैं जी बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो मार्केट का बादशाह है। कमोडिटी में गोल्ड बादशाह है। स्टॉक में तो सब स्टॉक अलग अलग होते हैं, लेकिन जो टॉप के हैं वो है गूगल है, अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, काफ़ी कंपनी, मतलब किसी एक कंपनी का नाम मैं ऐसे कहूँगा तो वो नाइंसाफ़ी होगी। स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस फॉरेक्स और क्रिप्टो के साथ है तो हम ज़्यादा बात फॉरेक्स और क्रिप्टो के अंदर रह करेंगे अपनी बात। आते हैं अगली स्लाइड पर जी। व्हाट इज़ प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन असल में है क्या? आप में से उम्मीद है कुछ लोग पहले ट्रेडिंग से वाबस्ता होंगे, मुनाफा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, वो तो अब आपको ही पता है, लेकिन इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपको बहुत हौसला मिलेगा और आपकी ट्रेडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। अच्छा जी, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन असल में है क्या? प्राइस एक्शन ऐसे मेथड को कहते हैं जिसमें हम सिंपल एक प्राइस का चार्ट ओपन होता है, इसमें कैंडल स्टिक्स होती हैं, हमने उस कैंडल स्टिक के ऊपर अपने एनालिसिस करने हैं कि बैकग्राउंड के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दी, कोई फिबो 2 लगा दिया, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आ गया, कोई चार्ट पैटर्न आ गया, इसको हम कहते हैं कि हमने प्राइस को एनालाइज कर रहे हैं प्राइस एक्शन के थ्रू। इसमें इंडिकेटर वगैरह नहीं लगाते, हाँ टूल लगा सकते हैं, जैसे ये फिबो टूल हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमारे लिए एक ड्राइंग टूल्स ही हैं। तो प्राइस एक्शन उस मेथड को कहते हैं जिसमें किसी इंडिकेटर के बगैर हमने अपनी ट्रेडिंग को एनालाइज करना है, आज के पेयर को हमने उसकी एनालिसिस करना है। टाइप ऑफ एनालिसिस, जो ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेडिंग हो उसमें 3 तरह के एनालिसिस होते हैं जो मेनली हम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंट एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होते हैं? सेंटीमेंट एनालिसिस वो चीज़ है जो मतलब कि मार्केट के सेंटीमेंट, मार्केट के मतलब करना क्या चाहती है, उसके सेंटीमेंट क्या है, किस साइड पर जा रही है, ज़्यादा बायर्स आ रहे हैं उसमें, ज़्यादा सेलर्स आ रहे हैं, वो एक नज़र देख के ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। अच्छा जी, सेंटीमेंट एनालिसिस, इसमें सेंटीमेंट एनालिसिस के कुछ टूल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग अपने एनालिसिस क्या करते हैं। उसमें ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ओपन इंटरेस्ट टूल है, कॉल रिपोर्ट है, रिस्क ऑन है, रिस्क ऑफ है, और एक जो सबसे ज़्यादा मेन टूल है वो है बुलिश सेंटीमेंट टूल, जो कि आम अवेलेबल होता है हर जगह पे। ये आपको आगे जाके मैं इसकी मतलब भी डिटेल से बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा सेंटीमेंट हम कैसे करते हैं एनालिसिस। उसके बाद आते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हमारा जो प्राइस एक्शन है वो असल में टेक्निकल एनालिसिस की ही एक इसके अंदर ही आता है, मतलब ना। तो टेक्निकल एनालिसिस में बस ये है कि हम अपने जब भी प्राइस एक्शन स्टार्ट करते हैं मतलब हमने अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे वो हम सिंपल प्राइस एक्शन पे करें, चाहे उस पर कोई इंडिकेटर लगा लें, चाहे हम उस तरह वॉल्यूम देख लें, कुछ भी देख लें, मतलब हमने उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर दिए हैं। प्राइस एक्शन हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है जी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक या किसी भी
क्रिप्टो किसी भी फॉरेक्स के पेयर्स में न्यूज़ जो आती हैं, न्यूज़ हर रोज़ाना होती हैं ऑलमोस्ट, कुछ स्ट्रांग होती हैं कुछ वीक होती हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है तो इस पे हम बात इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे। बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ज़्यादा स्ट्रांग न्यूज़ है उनमें आती हैं जो सेंट्रल बैंक की न्यूज़ होती हैं, रेट कट न्यूज़ होती हैं, FOMC न्यूज़ होती हैं, CPI हैं या PPI हैं। इसमें भी कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ लैगिंग होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर में आपको बताऊं तो ये है कि लीडिंग इंडिकेटर जो होते हैं वो हमें पहले बताते हैं प्राइस से ना, कि प्राइस में अगली मूवमेंट क्या होने वाली है। मतलब किसी सपोर्ट डिस्टेंस पे आ गई है, उसमें कोई रिवर्सल आने वाला है, उसमें कोई रिवर्सल नहीं आने वाला है, अभी कितने फासले पे, और उसमें चांस है मार्केट के, क्योंकि ये 100% कुछ भी होता है, हमारी प्रिडिक्शन ही होती है। आपको जो भी लोग कहते हैं कि हमारा जो तरीक़ाकार है वो 100% है, वो 100% कभी भी नहीं होता है, वो आपसे ऐसे ही कहते हैं। तो मैं कोई छोटी बातें आपसे नहीं करूँगा कि मैं 100% हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। जो भी सिग्नल वगैरह बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो 100% उनका कुछ भी नहीं है, वो ऐसे कह रहे हैं आपको। लेकिन आप सीख सकते हैं, काम सीख के करें, खुद के एनालिसिस करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट आप नहीं हो। कॉन्फिडेंस के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है। अगर आपने काम सीखना है, वाकई सीखना है, फिर आपने फुल कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना है और आपने अपने एनालिसिस करने हैं। अच्छा जी, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर हमें वक्त से पहले बता देते हैं कि अगली मूवमेंट में क्या होने वाला है या कौन से लेवल से हमारे पास प्राइस रिवर्सल हो सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें प्राइस ने पहले मूवमेंट कर ली है, लेकिन वो हमें प्राइस के बाद बताते हैं कि प्राइस ने अभी अगली मूवमेंट क्या देगी हमें। मतलब कि उसमें हमारे पास अच्छे खासी जो मूवमेंट में होती है वो हम यूज़ कर चुके होते हैं, उसमें प्राइस ने हरकत कर ली होती है, हमें हरकत के बाद पता चलता है कि अच्छा ये इस तरह होना था। लेकिन लैगिंग इंडिकेटर भी कुछ हद तक काफ़ी लोग लैगिंग इंडिकेटर में काम करते हैं और वो भी ये उनके लिए वो है मुनाफा बख्श है। वो आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, चाहे वो लीडिंग है या लैगिंग है, वो तरीकाकार पे होता है कि आपने कौन से। लेकिन मैं ज़्यादा जो फोकस करूँगा वो लीडिंग इंडिकेटर है, और हमें फोकस भी लीडिंग इंडिकेटर पर ही करना चाहिए। लैगिंग के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ना ऐसे कोई हेल्पफुल हैं आपके लिए। लीडिंग इंडिकेटर में हमारे पास सबसे जो मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो है फिबो टूल। ट्रेंड लाइन हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं, जो सपोर्ट रजिस्टर का काम करती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है। प्राइस एक्शन में तो सिंपल जो हम लोग चार्ट करते हैं वो यही लीडिंग टूल हैं हमारे पास। इसमें चार्ट पैटर्न भी इसी में आ जाती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न भी आ जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि लीडिंग इंडिकेटर फेल हो, लीडिंग इंडिकेटर भी फेल हो सकते हैं। मैं तभी आपको कहा कि 100% कुछ भी नहीं होता है, ये आपकी जस्ट एक प्रिडिक्शन होती है। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एज अ लैगिंग इंडिकेटर से। इस वजह से हमें खुद चाहिए कि हम लीडिंग इंडिकेटर पर ही करें काम, जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक। जिनको कुछ कैंडलस्टिक की भावना है उनको तो पता होगा, क्योंकि ये तो बहुत एक बेसिक चीज़ है कि कैंडलस्टिक में क्या होता है। एक कैंडलस्टिक हमें कौन कौन से डायरेक्शन ये बताती है। एक कैंडलस्टिक में 4 पॉइंट्स होते हैं, हाई और लो। हाई और लो, और हाई पॉइंट और लो पॉइंट हमारा सेम रहता है। कोई भी कैंडलस्टिक है उसमें हाई और लो हमारा एक ही रहेगा। मतलब ऊपर वाले जो टॉप प्राइस होगा वो होगा हाई हमारा, और जो लो होगा वो जो मतलब कि बॉटम प्राइस जहाँ तक प्राइस गई है वो है हमारा टॉप प्राइस। उसके बाद बॉडी होती है जो ये सब्ज़ कलर में और ये जो रेड कलर में आ रही है, इसके नाम अलग अलग हैं, कोई बॉडी कहता है, कोई शेडो कहता है। आप जो भी नाम लेना चाहें उस पर कंफ्यूज आपने नहीं होना है। ये बॉडी होती है जिसमें ये बॉडी कैसे होती है, ओपन से लेके क्लोज। अगर बाय कैंडल है तो ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। मतलब क्या किया है, कीमत ओपन से स्टार्ट हुई है और क्लोज तक गई है। क्लोज ऊपर गया मतलब कीमत में ऊपर गई है, कीमत हाई तक गई है कि प्राइस ने टॉप तक गई है, लेकिन फिर उसमें सेलर आए और उन्होंने क्लोज कर दिया। टाइम का कैंडल जो का था ना, टाइम फ्रेम का, जो भी आपने टाइम फ्रेम कैंडल ओपन किया उसका वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया। जैसे आपने 5 मिनट खोला है, 5 मिनट कैंडल एंड हो गया है, 1 हॉर खोला हुआ है तो 1 हॉर कैंडल एंड हो गया है, तो वो क्लोज हमारा ऐसे बन जाएगा। जहाँ पे पिछली कैंडल क्लोज होगी अगली कैंडल वहीं से ओपन होगी, और अगर उसका फिर क्लोज पॉइंट पिछले ओपन से अगर ऊपर बना है तो वो बाय कैंडल होगी, पिछले क्लोज से नीचे बना है तो वो क्या होगी,
सेल कैंडल होगी। आपके सामने बाय कैंडल भी दिखाई गई है और सेल कैंडल भी दिखाई गई है। इसके कलर पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कलर हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ये ग्रीन बाय के लिए और रेड सेलिंग के लिए ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इस वजह से मैंने आपके सामने ग्रीन और रेड कैंडल ही रखी है। आप इनका कलर कुछ भी कर सकते हैं, कलर मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है तो ओपन और क्लोज मैटर करता है कि ये ओपन और क्लोज में ही इसका कलर होता है। अगर ओपन से क्लोज ऊपर है तो इसका कलर सबज हो जाएगा, अगर ओपन से क्लोज नीचे है तो ये सेल की कैंडल बन जाएगी। सिंपल है, कोई इसमें ढक्की छुपी नहीं है। बाकी हाई एंड लो इनके सेम रहेंगे। जहाँ तक प्राइस हाईएस्ट पॉइंट पे गई है वो हमारा हाई है, और उसी टाइम फ्रेम जहाँ पे प्राइस लोवेस्ट पॉइंट आई है वो हमारा लो है। और ये जो ये जो लाइन एक नजर आ रही है नजर, इसको बोलते हैं विक, बोलते हैं विक, पिन भी कहते हैं, विक भी कहते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप इसको दे देना, कोई इशू वाली बात नहीं है। उम्मीद है आपको इस कैंडल स्टिक के बारे में बिल्कुल बेसिक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। जी अब हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ये आपने ना बहुत गौर करने के, ट्रेंड की कितनी टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी स्ट्रेटजी सीख लें, VSA सीखें, ओपन इंटरेस्ट सीखें, कोई भी सीख लें, आप ICT सीख लें, हर मेथड में अगर आपको ट्रेंड निकालना नहीं आएगा तो आपको लिए हर मेथड बेकार है। इस वजह से ट्रेंड को निकालना अगर आ गया है तो आपको तकरीबन 50% आप इधर से अपना कोर्स कर लेंगे कि आपको ट्रेंड निकालना आता है। इस वजह से इस पॉइंट के अपने कॉपी से उठा लें और ये साथ साथ करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आपने एंड पे करना है, अभी नहीं करना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रेंड, कोई भी मार्केट है, आप कोई भी उठा के देख लें, बेशक फिजिकल मार्केट है, बेशक ऑनलाइन मार्केट है, क्रिप्टो है, स्टॉक है, जो भी है, मतलब कि हर एक का रूल एक ही है। या तो प्राइस ऊपर जा रही होती है, या तो प्राइस नीचे आ रही होती है, या एक साइड वे में हरकत कर रही होती है। हमारे लिए ट्रेडिंग अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में बहुत ईजी है। मतलब कि हम अगर जिसको बोलते हैं तुक्का बेस ट्रेडिंग, वो हमने करनी को नहीं है, लेकिन अगर हम वो तुक्का बेस पे लगा लें और ट्रेंड के साइड पर हम रह कर ट्रेड करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन ये मार्केट को समझना इतना आसान भी नहीं है, ये ज़्यादातर साइड वे में रहती है। लेकिन साइड वे में आप यूँ कह सकते हैं, अगर बड़े टाइम फ्रेम में ये साइड वे में है, जैसे डेली की कैंडल आपकी साइड वे बता रही हैं आपको, तो आपकी H1 से कम में सब में वो कोई ना कोई ट्रेंडिंग बना रही होती है। हर साइड वे में भी हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में वो अपना ट्रेंड बना रही है। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड में यूँ प्राइस जा रही होती है कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मतलब कि मल्टीपल हायर हाई और हायर, पिछले हाई से हाई ऊपर होगा और पिछले लो से लो ऊपर होगा। ये क्या होगा? हमारा सिंपल अल्फाज ये है जी, हमारा अप ट्रेंड। इसकी एग्जांपल यहाँ समझते हैं जी। अप ट्रेंड में क्या होता है जी, सबसे पहले लो और हाई होगा हमारे पास, जहाँ से मतलब कीमत स्टार्ट हो रही है वो सब हम उसको मान लेते हैं कि वो हमारा क्या है जी, सपोर्ट लेवल है। उसके बाद एक प्राइस ने हाई बनाया है, एक लो बनाया है, और जब इसको प्राइस ने ब्रेक कर देती है, अप ट्रेंड हमारा क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। जब प्राइस ने इस हाई को, ये जहाँ मेरा एरो है, जब प्राइस ने इस हाई को अपना ये ब्रेक किया है तो हमारा ABC पैटर्न मुकम्मल हो जाता है। ये हमारा A है, ये B है और ये C है। मतलब कि पिछले हाई को जब इसने ब्रेक कर दिया है तो हमारे लिए अप ट्रेंड कन्फर्म हो गया है कि ये प्राइस अप ट्रेंड में आ गई है। अब वो लेवल कौन से रिवर्स, ये इनको बोलते हैं, कहाँ वापस आनी है आपने, वो आगे जाके मैं सिखाऊंगा आपको ना, वो सीखते हैं हम आगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि अप ट्रेंड कैसे शुरू होता है। एक लो पॉइंट है, प्राइस ने एक हाई बनाया, एक फिर लो बनाया, और फिर जब पिछला हाई को प्राइस ने ऊपर की साइड पे इसको ब्रेक कर दिया है तो ये हमारा अप ट्रेंड कन्फर्म हो जाएगा। अब अगर प्राइस कंटिन्यू रखती है, दोबारा आप एक लो बनाते हैं, मतलब लेकिन पिछले हायर लो को और ये हाई इसको ब्रेक नहीं करती और दोबारा एक और हाई बना देती है, तो हम ये कहेंगे हमारा अप ट्रेंड अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। जब तक ये पिछला हायर लो हमारा ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे पास ये अप ट्रेंड ही है। प्राइस जितना भी ये प्राइस हायर हाई हायर लो बनाती रहेगी, प्राइस हमारे अप ट्रेंड में हमारे लिए बहुत अच्छी एंट्रीज होती हैं। इसमें हम जैसे मर्जी इंटर हो जाए, हमने बाई की साइड पे इंटर होना है, हमने सेल की साइड पे इंटर नहीं होना है। एक फॉरेक्स में बल्कि ट्रेडिंग में रूल है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ऑलवेज इंटर इन ट्रेंड साइड, डोंट गो अगेंस्ट।
आपने ट्रेंड की साइड पर ही रहना है हमेशा। जब तक हाई आपने अपने जो हाई ब्रेक होते जा रहे हैं, मतलब कि पिछले हाई से हाई और पिछले लो से लो ऊपर बनता जा रहा है, तो हमारा अप ट्रेंड ही होगा। उसके बाद है जी साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड क्या होता है जी, प्राइस ने क्या करना है जी, 2 पॉइंट होते हैं। फर्ज करें हम पेट्रोल की एग्जांपल लेते हैं कि एज एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी एक प्राइस 100 पे है और एक 50 पे है। अब जो कीमत है वो 50 और 100 के दरमियान ही हरकत की जा रही है। कभी 70 पे आ जाती है, कभी 80 पे आ जाती है, कभी फिर 50 पे आ जाती है, कभी फिर 100 पे आ जाती है। लेकिन वही अपनी रेंज 100 और 50 के दरमियान में रेंज कर रही है, उसको ब्रेक नहीं करती प्राइस। तो वो क्या है हमारे लिए, एक साइडवे मूवमेंट है। उसमें हमारे लिए मुनाफे के चांस कम होते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं टॉप से सेल, बॉटम से बाय। तो वो भी आगे आगे आप समझाया जाएगा कि उसका तरीकाकार क्या है। लेकिन बस एक ट्रेंड को समझें कि ट्रेंड हमें बताता क्या आखिर में। अच्छा जी, ये साइडवे ट्रेंड में एक हाई पॉइंट, एक रेजिस्टेंस पॉइंट होता है और एक होता है जी सपोर्ट। हमारे पास ये 2 ही पॉइंट होते हैं इसमें, एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल। टॉप वाला जो होगा वो रेजिस्टेंस लेवल है, बॉटम वाला होगा हमारे पास सपोर्ट लेवल है। ये बॉक्स मैंने इस वजह से बनाया है कि हमने अपने जो आगे एनालिसिस करने हैं उसमें रेंज के ऊपर हमने बॉक्स बनाने हैं, तो मैंने इसके ऊपर भी एक बॉक्स लगा दिया है ताकि ये रेंज का क्लियर हो जाए। इसमें कोई आपको ट्रेंड नहीं हमें पता समझ आएगी कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इसमें आप ट्रेंड निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये साइड वे एक है उसमें हरकत में। अच्छा जी, डाउन ट्रेंड में क्या होगा जी, प्राइस अपना जो प्रीवियस लो और लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई, पिछले लो को अगर प्राइस ब्रेक करके नया लो बनाती आ रही है, मतलब कि पिछला जैसे ये लोअर लो बना हुआ है और ये लोअर हाई है, प्राइस अपने लोअर लो को और लोअर हाई को ब्रेक, ऊपर को ब्रेक नहीं करती, नीचे की साइड पे न्यू लोअर लो और लोअर हाई बनाती रहती है। तो ये क्या होगा हमारा डाउन ट्रेंड। जब तक ये लोअर हाई और लोअर लो बनते रहेंगे तब तक हमारा ये डाउन ट्रेंड बनता रहेगा। जैसे ही ब्रेक हुआ, जैसे ये हायर हाई था ये ऊपर बना और ये लोअर लो है, अब ये हाई कहाँ पर आके ब्रेक हुआ है, प्राइस ने पहले अप ट्रेंड किया है, फिर प्राइस थोड़ी सी साइडवे में हरकत दी है, उसके बाद ये हायर हाई था हमारा तो वो ब्रेक हो के यहाँ क्या बन गया, लोअर लो। अब ये लोअर लो हमारे पास क्या निशान हमें दे रहा है कि ये अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। उम्मीद है आपको इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया, बाकी इसको डिटेल हम आगे भी देखते हैं। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन की एग्जांपल मैंने दी हुई है। इसी तरह ये देखें, प्राइस जहाँ से स्टार्ट हुई है ये लो बनाया है और ये हाई बनाया है। अब प्राइस ने नेक्स्ट क्या किया, अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस लो ब्रेक करने से पहले ही एक और हाई बना दिया है, तो हमारे पास ये अप ट्रेंड कन्फर्म हो गया है। अब क्या किया प्राइस ने, प्रीवियस हायर हाई इसी पॉइंट से ही वापस रिवर्स हो गया, हायर हाई बना दिया है, तो ये हमारा क्या है, ये अप ट्रेंड की एग्जांपल आपके सामने आ गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी डाउन ट्रेंड पे। डाउन ट्रेंड पे प्राइस फर्ज करें कि यहाँ से एक उसका लोअर हाई पॉइंट है और ये क्या है, लोअर लो है। अब नेक्स्ट प्राइस ने क्या बनाया जी, ये एक और लोअर लो बना दिया है। तो जब प्राइस ने ये नेक्स्ट ये लोअर लो ब्रेक करके एक और लो बना दिया है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया है कि हमारा ये अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब प्राइस में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्रीवियस जो लोअर लेवल था इसी तक की जाएगी या लोअर हाई तक मैक्सिमम जाएगी। लोअर हाई को ब्रेक कर रहे थे फिर तो हमारा अप ट्रेंड बन जाएगा, हमारा ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। और साइडवे में इस तरह जैसे ये सपोर्ट का लेवल लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस वाला लेवल लगा हुआ है, प्राइस सपोर्ट पर आती है तो ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस पर टच होती है तो नीचे आती है। ये देखें अब प्राइस यहाँ तक गई है लेकिन आपने सपोर्ट को टच नहीं किया, वे से वापस आ गया। अब यहाँ पे आप ट्रेंड नहीं निकाल सकते हैं और ज़बरदस्ती ट्रेंड आपने नहीं निकालना है। जो साफ एक चीज़ आ रही है नज़र वही आपने करनी है, ज़बरदस्ती ट्रेड बनाने की कोशिश आपने नहीं करनी है। अच्छा जी, बुलिश एंड बेरिश मोमेंटम। ये बुलिश मोमेंटम क्या है जी, अगर इन केस ऑफ अप ट्रेंड, अगर फ़र्ज़ करें आपका अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में क्या होगा जी, आपकी कैंडल ज़्यादा जो हैं वो ऊपर कैंडल, ये सब्ज़ कैंडल आपकी ज़्यादा बन रही होंगी और जो रेड कैंडल हैं वो कम होंगी, बहुत कम होंगी। इसको बोलते हैं जी ये कौन सा मोमेंटम है, अप ट्रेंड। आप एक आंख से देख के आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ना जो बड़ी बड़ी साइज़ की कैंडल बन रही है ना वो अप की कैंडल बन रही हैं, मतलब कि प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम किसका है, वो बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज अ सेलर। आप यहाँ पे जैसे अप ट्रेंड एग्जाम्पल दी गई है, इसमें बाय की कैंडल लंबी लंबी बन रही हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, अप ट्रेंड की। होल्ड कीजिए काइंडली।
जी अस्सलाम वालेकुम। ओ यार नेट में इशू आ गया था। मैं कहाँ पे था बोला उस टाइम? बता देता हूँ। तो तुम्हें नहीं पता आवाज नहीं आ रही? नहीं बहुत खुल गया मैं। जी आवाज़ आ रही है अब? जी कोई एक बंदा बता दे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? अली भाई आवाज़ आ रही है आपको? आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन में करता हूँ शेयर, ठीक हो गया, ओके नो इशू। ये बताइएगा, ये अली भाई अब आ रही है स्क्रीन आपको? नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही। आ जाती है। जी इधर से तो शेयर हो गया है। दोबारा शेयर करें। जी मैं दोबारा करता हूँ, ठीक। आ गई स्क्रीन। आ गया? ओके हो गया। कंटिन्यू करें अपना। अच्छा जी, अब आवाज़ भी ओके है और स्क्रीन भी ठीक आ रही है? जी आ रही है। ओके ओके सर। अच्छा यार माजरत कोई इशू आ गया होगा शायद, कोई इंटरनेट में शायद हो सकता है कोई मसला हो। तो आपने मुझे फ़ौरन से बताना है अली भाई, जो टेक्निकल सपोर्ट पे इस टाइम बंदे बैठे हैं वो सब ने मुझे बताना है। अच्छा ये हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं? जी ठीक हो गया। जी ठीक। अच्छा ये नहीं, पिछली स्लाइड पे और रेंज का सबको क्लियर हो गया है? कोई एक बंदा मुझे पिछली बता स्लाइड देगा पे थे। कहाँ पिछली से स्लाइड आवाज़ पे आना थे। बंद हुई थी? पिछली स्लाइड पे थे। जी ठीक होगा, ओके हो गया। अच्छा जी अप ट्रेंड में क्या होता है जी, प्राइस क्या बना रही होती है? अपने पिछले हाई को ब्रेक करती है ऊपर की साइड पे। जब तक पिछला हाई और पिछला लो ब्रेक नहीं होते तो वो हमारा अप ट्रेंड ही रहेगा। ओके हो गया। साइडवे ट्रेंड में अब क्या होता है जी, एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। प्राइस जब भी सपोर्ट पर आती है तो बाय होती है, जब भी रेजिस्टेंस पर आती है तो सेल होती है। इसमें मैंने वो एग्जांपल आपको दी थी कि 100 और 50 का लेवल है। मुझे नहीं पता आवाज़ आई थी कि पहले नहीं, मैं दोबारा वो बता दूँ आपको ना। एक प्राइस है किसी भी चीज़ की, आप कह सकते हैं पेट्रोल की कह लें आप।
एक प्राइस एक पहले 100 पे थी, और एक प्राइस ये बॉटम लेवल हमारा 50 का है, और ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस लेवल 100 का है। अब प्राइस क्या हो गया जी, 50 और 100 के दरमियान स्टक हो गया है। मतलब कभी वो 100 पे जा रही है, कभी वो 50 पे आ रही है, कभी वो 80 पे आ रही है, कभी 70 पे आ रही है, कभी 80 से वापस आ जाती है, कभी 75 से आ जाती है। ये क्या बन गया हमारा, एक प्राइस रेंज बाउंड हो गया है। रेंज बाउंड ऐसे हो गया 100 और 50 के दरमियान स्टक हो गया है जी सॉरी, प्राइस कभी इन्हीं दो 50 और 100 के दरमियान में अटक गया है। अच्छा जी, आगे है जी डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है, जब तक प्राइस अपने प्रीवियस लोज को लोअर लो और लोअर हाई, जो भी लोअर लो और लोअर हाई प्राइस बनाती आ रही है, वो क्या है जी, हमारा डाउन ट्रेंड है। इसको मज़ीद हम करते हैं, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास क्या रूल है वो मैं आपको भी आगे जाके बताता हूँ। जब तक प्राइस अपने लोअर हाई और लोअर लो को नीचे की साइड पे ब्रेक करती आ रही है, ऊपर को ब्रेक नहीं करती, मतलब एक नया हाई नहीं बनाती, अपने लोअर लो और लोअर हाई ही बनाती रहती है, तो ये क्या है, प्राइस हमारी एक डाउन ट्रेंड में है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे ये दी गई थी। इस एग्जांपल में आपने मोमेंटम को भी ज़हन के अंदर रखना है। बुलिश मोमेंटम क्या है और बेरिश मोमेंटम। बुलिश मोमेंटम अप ट्रेंड के केस में होता है कि उसमें ज़्यादा कैंडल बाय की होती हैं और सेल की कैंडल कम होती हैं। और क्या निशानी है जी, बुलिश में बाय कैंडल का साइज़ जो है ना वो बिगर होगा, बेरिश की कैंडल का साइज़ कम होगा। आप एक नज़र देख के अंदाज़ा लगा लेंगे, एक देखते साथ आपको चार्ट पे ना अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे आप देखिए जैसे अप ट्रेंड है, इसमें मुझे देखते साथ समझ आ रही है कि रेडी कैंडल बिल्कुल स्मॉल बनती आ रही हैं, लेकिन जो ग्रीन कैंडल है उनके साइज़ भी हैं ज़्यादा और तादाद भी ग्रीन कैंडल की ज़्यादा होगी। रेड कैंडल की इतनी तादाद नहीं होगी, लेकिन ग्रीन कैंडल की तादाद ज़्यादा होगी। और अगली निशानी ये हायर लो ब्रेक नहीं होता, और हायर हाई और हायर लो। हायर हाई ब्रेक हो सकता है, लेकिन हायर लो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ये सिग्निफिकेंट लेवल होता है, और ये मतलब कि माइनर लेवल होता है। इसको मेजर नहीं कहते, लेकिन माइनर हम कह सकते हैं इसको ना। लेकिन उसके भी स्विंग हाई और स्विंग लो की इकसाम है, अभी आगे जाके आपको बताया जाएगा कि स्विंग हाई में भी मेजर स्विंग हाई और माइनर स्विंग हाई होते हैं, वो मैं भी आगे आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इस सारे ट्रेंड की समझ आ गई आपको कि रेंज क्या होती है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, बुलिश मोमेंटम क्या है, बेरिश मोमेंटम क्या है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक। एक मैंने लिखा है जी चॉपी मूवमेंट। चॉपी मूवमेंट ये रेंज की एक एग्ज़ाम है, इसमें हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती है कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हम इसमें स्विंग हाई और स्विंग लो भी इतने आसानी से नहीं निकाल सकते, हमें समझ नहीं आती ये हमारा स्विंग हाई कन्फर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिसमें ये चीज़ कन्फर्म हमें ना हो रही हो कि स्विंग हाई है और स्विंग लो है या स्विंग हाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये चॉपी मूवमेंट है। मतलब हमारे लिए डिसाइड करना ही मुश्किल है कि प्राइस में कौन सा इसमें वो ट्रेंड। हाँ, मोमेंटम हम देख सकते हैं कि मोमेंटम ज़्यादा बायर का है, क्योंकि ज़्यादा कैंडल का अंदाज़ा लगा के देख लें आप, इसमें ज़्यादा बायर रेड कैंडल बन रही हैं या ज़्यादा सेल की हैं। जिस साइड की ज़्यादा कैंडल्स होंगी मोमेंटम हमेशा उसी साइड की होता है। तो लेकिन ये चॉपी मूवमेंट में आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है। ये साइड वे मूवमेंट से भी ज़्यादा, रेंज वाली जो मूवमेंट होती है इससे भी ज़्यादा चॉपी मूवमेंट में आपके लिए बिल्कुल ट्रेड कर ही नहीं सकते आप। रेंज में तो फिर भी आपके पास दो लेवल होते हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। उम्मीद है ये भी टॉपिक आपको होगा क्लियर। ये मैं बता चुका हूँ आपको बुलिश और बेरिश मोमेंटम के इसी ये पिछले स्लाइड में। आगे बोलते हैं जी स्विंग लेवल। स्विंग लेवल शहजाद जी 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 आ रही है आवाज़? आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, वो चेक कर लें। जी ठीक है सर। ओके, अभी हम सेशन शुरू करते हैं। मतलब जिसको जो जो चीज़ें नहीं समझ आई काइंडली वो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज करें। और चलिए आज टॉपिक इतना ही बहुत है। जो चीज़ें नहीं समझ आई आपको दोबारा समझाएंगे। इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे ना मिलेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई किसी भी मतलब बेहतर तो टॉपिक पे आप रह के बात करें। कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अभी आ सकते हैं। किसी का है क्वेश्चन या अपनी एंड करें हम लोग? कोई भी क्वेश्चन है तो आप ये पूछ सकते हैं। माइक अपने ऑन कर लें और अपना क्वेश्चन आप करें आके। चलिए मुझे लगता है किसी का नहीं। चलिए आपने अब ऐसे करना है कि जो क्वेश्चन आपके हों वो आपने
अगला सेशन जो भी होगा, उम्मीद है कि इस वीक में एक और सेशन हम रखेंगे, तो वो बता दिया जाएगा आपको। आपने अपने क्वेश्चन लिख के रखने हैं, क्लास के स्टार्ट पे आपको पिछले सेशन के टॉपिक जो आपको क्लियर होंगे, और जो न्यू सेशन दिया जाएगा उसके फिर क्लास के एंड पे सेशन रखेंगे हम लोग। तो आप अगले सेशन में जो भी क्वेश्चन हो आपने मेरे से करने हैं। आप अपनी क्लास को हम लोग एंड करते हैं इधर ही, हमारे पास टाइम भी हो गया है, तकरीबन 10 मिनट का टाइम है। वो मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए रखा था, लेकिन आपके कोई क्वेश्चन है ही नहीं मिलता है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी आ रही है। चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं अपनी क्लास, ठीक हो गया? अली भाई सेशन एंड कर दें, ओके हो गया। मैं अपना स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ Over to सर, you, अल्लाह भाई। हाफिज़। Thank you.